जो रखती है आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जोधपुर में 4 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। कस्टम ने करीब 6 किलो तस्करी का सोना जब्त किया। विवेक एक्सप्रेस से दरअसल यात्रियों से ये पकड़ा गया है सोना। बांद्रा से जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन में यात्री पकड़े गए हैं। सोने को शरीर के अंदर छुपाकर तस्करी की जा रही थी। चिकित्सकों की मदद से शरीर से सोना निकाला गया और इसकी कीमत 4 करोड़ 72 हजार रुपए बताई जा रही है। कस्टम अधिकारी तस्करों से अब पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो तस्करी थी ये किसके लिए की जा रही थी, कितना बड़ा ये गैंग है। जाहिर तौर पर कस्टम विभाग का ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। जोधपुर में 4 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। 6 किलो तस्करी का सोना जिसे जब्त किया गया। विवेक एक्सप्रेस से आ रहे यात्रियों से सोना पकड़ा गया है और बड़ी बात यह है कि शरीर के अंदर छिपाकर सोने की तस्करी कर रहे थे ये लोग। चिकित्सकों की मदद से शरीर से सोना बाहर निकाला और इसकी कीमत 4 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस सोने की जिसे शरीर में छिपाकर तस्करी कर लाया जा रहा था। आखिरकार चिकित्सकों की मदद से शरीर से बाहर इस सोने को निकाला गया है जिसकी कीमत 4 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। 6 किलो से ज्यादा का यह सोना है। बड़ी सफलता कस्टम विभाग की कही जा सकती है। बांद्रा से जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन में यात्री कर रहे सफर जिनके पास से ये सोना बरामद हुआ है। और जोधपुर के बाद जयपुर से ही कुछ ऐसी ही खबर है जहां पर कस्टम विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से 1 किलो सोना पकड़ा गया है। मस्कट से फ्लाइट से सोना पकड़ा गया। 65 लाख रुपए की कीमत इसकी बताई जा रही है। जोराम्बो में पेस्ट फॉर्म में तस्करी की जा रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं जहां पर कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जयपुर एयरपोर्ट से ये सोना पकड़ा गया है। 1 किलो सोना पकड़ा गया है। मस्कट से फ्लाइट से ये सोना पकड़ा गया। 65 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। एक तरफ जोधपुर में आपने देखा कि 4 करोड़ का सोना पकड़ा गया तो वहीं 65 लाख की कीमत का सोना जयपुर एयरपोर्ट से भी पकड़ा गया है। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में कस्टम विभाग नजर आ रहा है। जोधपुर के बाद जयपुर में भी कस्टम विभाग ने बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। 1 किलो सोने की बरामदगी मिली है। मस्कट से फ्लाइट से ये सोना पकड़ा गया है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसकी कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। जोराबो में पेस्ट फॉर्म में ये तस्करी की जा रही थी और इसे अब बरामद कर लिया गया है। तो मस्कट से जो फ्लाइट आई थी उससे ये सोना पकड़ा गया है। आखिरकार कैसे शक हुआ और कैसे इस सोने की बरामदगी हुई आपको पूरी जानकारी देंगे। बहरहाल बिग ब्रेकिंग यही है। कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन जोधपुर में देखने को मिला। साथ साथ राजधानी जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट से 1 किलो सोना पकड़ा गया है जिसकी कीमत 65 लाख रुपए आकी जा रही है। मस्कट से जो फ्लाइट आई थी वहां से इस सोने को पकड़ा गया। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। राकेश, आखिरकार ये जो सोना पकड़ा गया बड़ी कामयाबी कस्टम विभाग की कही जा सकती है। सोना पकड़ा कैसे गया जरा ये भी बताएं। देखिए, आज कस्टम विभाग को ये इनपुट मिला था कि जोधपुर में जो एक ट्रेन आ रही है उस ट्रेन में कुछ संदिग्ध यात्री हैं और संदिग्ध यात्रियों के पास जो संदिग्ध सामान है तो कस्टम विभाग की टीमें तैनात हो गई थी और जोधपुर में यात्रियों को दबोचा है और इनसे करीब 6.25 किलो सोना जब्त किया है। ये सोना तस्करी का है। साथ ही कस्टम विभाग की जांच में ये भी सामने आया है कि इन लोगों के तार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये विदेश से ये सोना लेकर के यहाँ आए थे और इस बारे में जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और अब कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जो दोनों तस्कर हैं इनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सोने की तस्करी के मामले में जयपुर एयरपोर्ट पर भी कस्टम विभाग की कार्रवाई हुई है।
और यहाँ 1 किलो सोना मस्कट से आए यात्री से पकड़ा है। ये अपने जो सॉक्स होते हैं उसमें लिक्विड पेस्ट के रूप में ये सोना लेकर के था और इसको भी गिरफ्तार किया है। अब टोटल 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया है और ये बड़ी बात ये है कि जो इस साल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं भरतपुर, जहां पर शराब के नशे में यात्री के साथ, आपको बता दें कि घराती के साथ बाराती भिड़ गए, आपस में जमकर लात घूसे चले। सोशल मीडिया पर अब वीडियो जो सामने आया है उसको आपको हम दिखाएंगे भी। बयारा सदर थाने के गांव पिदावली की एक घटना है जहां पर बारात में किसी बात को लेकर बारातियों के बीच झगड़ा हो गया। बारातियों की कारों के शीशे पत्थर से तोड़ दिए गए। अभी तक मामले में किसी भी पक्ष ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाराती जो थे वो शराब के नशे में थे और घरातियों से भिड़ गए। जमकर लात घूसे चले बारातियों और घरातियों के बीच में। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं सोशल मीडिया पर। ये जो वीडियो है जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां आसपास खड़ी थी उनके शीशे तोड़ दिए गए पत्थर मारकर। और देखिए, एक दूसरे पर जमकर लात घूसे बरसाते हुए, लाठी डंडों से भी आप देख रहे हैं एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। ये बाराती और घराती हैं जो आपस में भिड़ गए और दोनों ही पक्ष बताया जा रहा है कि शराब के नशे में थे। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। तो ये भरतपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारात आने को थी और जब बाराती आए तो घरातियों से भिड़ गए। नशे में धुत बाराती और घराती ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक शोरूम को निशाना बनाया। आधी रात को मुंह पर कपड़ा लगाकर, हेलमेट पहनकर ये बदमाश शटर का लॉक तोड़कर शोरूम में घुस गए। इनमें एक बदमाश बाहर की रेकी के लिए खड़ा रहा। कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का सामान चुराकर बदमाश फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। शोरूम मालिक ने करधनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो सीसीटीवी में पूरी जो वारदात थी वो कैद हो गई और देखिए किस तरह से जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक शोरूम को निशाना बनाया गया, बाकायदा कपड़ा यहां पर मुंह पे लपेटा गया था, हेलमेट भी पहना गया था ताकि किसी को शक ना हो और कोई इनकी पहचान ना कर सके। हालांकि इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान चोरी कर ये बदमाश फरार हो गए। महासंग्राम 2024, जहां 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार अभियान में जुट गई है। रविवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य पार्टी नेताओं ने डोर टू डोर प्रचार के लिए एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव महाअभियान, देश की दशा दिशा तय करने में जनता दे योगदान। कर 5 जनी से सिंहनाथ विजय दुदुम्बी बजने दो, दसों दिशाएं गूंज उठे, फिर फसल कमल की खिलने दो। सबकी भागीदारी से विकसित भारत का सपना होगा साकार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, ये हमारा सुझाव कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तरक्की को मिलेगी नई रफ्तार। टिकटॉक का ऐलान काम में जुट जाने का संकेत था, इसीलिए टिकटॉक की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। प्रदेश में 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है।
इसके तहत प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एलईडी रथ के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। रविवार को जयपुर से सीएम भजनलाल ने इसकी विधिवत शुरुआत कर दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये हमारा सुझाव कोई भी व्यक्ति दे सकता है। रास्ता चलते हुए व्यक्ति भी अच्छा सुझाव दे सकता है। गांव ढाड़ी में बैठा हुआ वो व्यक्ति भले ही हमारा बुजुर्ग हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके जीवन का बहुत बड़ा निचोड़ उसके पास होता है, अनुभव उसके पास होता है। अगर वो भी अपना कोई सुझाव देना चाहे तो इसके माध्यम से वो भी सुझाव दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी सुझाव आता है एक यूथ भी दे सकता है। 25 साल का, 18 साल का, 15 साल का एक युवा भी सुझाव दे सकता है कि क्या अच्छा होना चाहिए। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे पहले भी पार्टी ने प्रदेश की 25 सीटें जीती हैं, लेकिन इस बार राजस्थान का हर सांसद 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा जाएगा और मोदी जी को मजबूत करेगा। हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कम से कम 5 लाख से ऊपर से हमारा हर एक सांसद जीत करके जाएगा और मोदी जी को जाकर के हमारा जो ये शीर्ष नेतृत्व है 25 कमल जाकर के देगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे पहले हमने विधानसभा में भी जनता से सुझाव मांगे थे, उसी के आधार पर लोकसभा में इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही हमने संकल्प पत्र को पूरा करना शुरू कर दिया है। हमने विधानसभा के चुनाव में भी सभी के सुझाव लिए थे और लोकसभा चुनाव के लिए भी हमारे ये 7 रथ हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, 50 रथ। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि इन रथों के माध्यम से आम लोगों से सुझाव लिया जाएगा। रथ में सुझाव पेटी होगी, इसमें आम आदमी भी अपने सुझाव दे सकेंगे। ये सुझाव पेटी का है, इसके माध्यम से हम सब लोग जहां हर गांव ढाणी से अलग अलग हमारे प्रकोष्ठ, हमारे संस्थाएं, इसके माध्यम से सुझाव यहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मिस कॉल जो मैंने बताया था उसके माध्यम से हम लोग मिस कॉल के माध्यम से भी इसमें हम लोग अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। आपको बताते चले कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 2 एलईडी प्रचार रथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लेखा जोखा रखेंगे। रविवार को जयपुर से 2 रथ रवाना किए गए, वहीं अब जिला स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी ने नागौर सीट से ज्योति बिरधा को उम्मीदवार बनाया है। ज्योति नागौर सीट से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद उन्हें न केवल संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, बल्कि नागौर से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया गया। न्यूज़ 18 से बातचीत में ज्योति ने कहा कि नागौर की जनता इस बार उन्हें जीत का आशीर्वाद देगी। देखिए, हमारे संवाददाता बाबूलाल घायल ने ज्योति से बातचीत की। डॉक्टर ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने नागौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ में ज्योति मिर्धा मौजूद हैं। ज्योति जी, पिछली बार आप चुनाव नहीं जीत पाए थे और किस्मत ने साथ नहीं दिया था आपका विधानसभा में भी। इस बार आप एक बार फिर से नागौर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही हैं। किस तरह के वादे और किस तरह के इरादों के साथ आप मैदान में उतरने जा रही हैं? देखिए, वो समीकरण विधानसभा चुनाव में जनरली अलग हो जाते हैं और लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि पूरे देश में एक माहौल जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की ओर होता है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्लस होता है। और सर्वेस वगैरह जब करती है पार्टी तो बीजेपी उस मामले में बहुत गहन सोच विचार करके और अपना निर्णय लेती है। तो मैं साधुवाद है जो सीनियर लीडरशिप ने जो विश्वास जताया है, तो इस बार मुझे लगता है कि हर तरीके से नागौर की जो लोकसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान करके लोग बढ़िया मेजॉरिटी के साथ में जिता करके और सरकार बनाने में मदद करेगी। तो किस तरह की सोच के साथ में आप नागौर की जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? देखिए, टिकट लोकसभा वाली बात है, उससे ज्यादा मैं महत्व देना चाहूंगी जो उपाध्यक्ष का जो पद दिया है पार्टी ने, कि हाल ही में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और संगठन में मुझे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी
वो एक बड़ी चीज है, क्योंकि वो अपनापन मतलब हर जगह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आपने देखा कि भाई अगर आज हम बीजेपी में 3-4 महीने हुए आए हुए और उसके बाद में आपको संगठन में इतना महत्वपूर्ण दायित्व अगर दिया है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय रविवार को त्रिपुरा सुंदरी दरबार में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा को देखते हुए पार्टी ज्वाइन की है, न कि भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के डर के कारण। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कई अरब रुपए के विकास कार्य उनके जिले में हुए हैं। चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल होगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही कहा कि भारत आदिवासी पार्टी बुलबुले की तरह है, जो कुछ समय के लिए उभर रहा है और समय के साथ डूब जाएगा। हो चुका है गांगड़तलाई और सजनगढ़ अपर हाई लेवल केनाल, पीपलखुट के अपर हाई लेवल केनाल और अनाज नदी के ऊपर 1000 करोड़ के एनीकट का काम चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ईडी के डर से तो मैं किसी कीमत पे नहीं आया हूं और न ही मेरे जीवन में ऐसा कभी मौका आया है कि ईडी को मेरे घर पे आने का अवसर मिलता। मैं बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदारी से काम करके इस बांसवाड़े को, वागड़ को आगे ले जाने के मेरे मन में भावना है। तो टिकट मिलने का बाद तमाम उम्मीदवार जीत का दावा करते हुए महासंग्राम 2024 यहां पर छिड़ चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। और ये धोनी की हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का लगाया आरोप। बोले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से ज्यादा बेरोजगारी हुआ। पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली आज। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली आज। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के लिए 6 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम रवाना की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली के 3 जगह का दौरा करेगी टीम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक नक्सली ढेर AK-47 और विस्फोटक सामान बरामद। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में जमीन खिसकने से तबाही। मकान ढहने से 3 बच्चों समेत एक महिला की गई जान। मूसलाधार बारिश के बाद हादसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स की फ्री भारत पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ड्रग्स फ्री भारत हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार। नवी मुंबई में नवा सेवा पोर्ट पर कस्टम को बड़ा ऑपरेशन। चाइना से पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को सीज किया गया। न्यूक्लियर और मिसाइल बनाने वाले ड्यूल यूज होने वाले आइटम को सीज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। घर हो या पहाड़, हर जगह बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। कानपुर पुलिस के अपहरण के आरोपियों से मुठभेड़। अपहरण किए गए बच्चों को किया सकुशल बरामद। दोनों किडनैपर्स के पैर में लगी है गोली। तंबाकू कारोबारी के करीब 20 ठिकानों पर लगातार चौथे दिन भी I2 की रेड जारी। अब तक 2.5 करोड़ की डायमंड घड़ी और 7 करोड़ के जेवरात बरामद। दमोह में यात्री बस पलटी, 12 से ज्यादा लोग घायल। बस में सवार थे तकरीबन 40 लोग। मुरैना में युवक से मारपीट के बाद फायरिंग। पुरानी रंजिश में एक घर पर भी बरसाई गई गोलियां। शिवपुरी में बंधक बनाकर युवक की बेरहमी से पिटाई। बेतिया में बेलगाम रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने एक ही परिवार के 7 लोगों को रौंदा। 2 की मौके पर मौत हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गोविंद की शरण में सीएम भजनलाल शर्मा। गोविंद देव जी मंदिर में की पूजन अर्चन। कलश यात्रा को भी किया रवाना। लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन मोड में राजस्थान बीजेपी। प्रदेश पार्टी मुख्यालय से LED रथों को किया गया रवाना। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि आजादी के बाद किसानों के हित के लिए बीजेपी के अधिक किसी दल ने काम नहीं किया। नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया।
बीकानेर के महाजन क्षेत्र के जैतपुर के टोल प्लाजा का तेजी आंधी में टीन शेड उखड़ गया है। साथ ही फास्ट ट्रैक के लिए लगे कैमरे मशीनें उखड़ने से पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। माउंट आबू के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते शनिवार बारिश से आबू के तापमान में 3 गिरावट जो है वो दर्ज की गई। कोटा में पैंथर की मूवमेंट और लाइव तस्वीरों के बाद वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। साथ ही जरूरी काम होने पर टॉर्च और लाठी हाथ में लेकर सतर्क रहने की अपील की। करौली की महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामले में महीने से फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब की 2 दुकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने दुकानों पर सीजर की कार्रवाई की। भीलवाड़ा में लगातार हो रही वाहन चोरियों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। सुभाषनगर थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक जारी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का लगाया आरोप। बोले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से ज्यादा बेरोजगारी हुआ। और अब बात आईपीएल की करते हैं। दरअसल प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को अब आईपीएल मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार है। आईपीएल मैचों से संकट के बादल टलने के बाद इन मैचों का आयोजन राज्य सरकार कराने जा रही है। एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए। अब क्रिकेट के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल के मैच खेले जाएंगे, लेकिन अब मैच का आयोजन राज्य सरकार और खेल परिषद कराएगी। मैचों के आयोजन को लेकर स्टेडियम को सजाया गया। आरसीएस स्टेडियम का एमओयू समाप्त होने के बाद खेल परिषद ने इन मैचों के आयोजन को लेकर बीसीसीआई से आयोजन की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद आरसीए को इस आयोजन से हाथ धोना पड़ा। स्टेडियम में इन मुकाबलों के लिए अब एक आयोजन समन्वय समिति गठित की जाएगी, जिसमें रॉयल्स और खेल परिषद के सदस्य होंगे जो आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि जिस दिन से खेल परिषद में आरसीए पर ताले जड़े, उसी दिन से परिषद के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा था कि मैचों के आयोजन सरकार पूरी निष्ठा के साथ कराएगी और क्रिकेट प्रेमियों को निराश नहीं किया जाएगा। हम खेल की गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं। तो प्रथम बात ये थी कि इन्होंने एमओयू की किसी भी शर्त का कभी भी पालन नहीं किया। करोड़ों रुपए सरकार के बकाए हैं, दिए नहीं, बार बार लिखने के बाद भी नहीं दिए। कहा जा रहा है कि जल्द ही एसएमएस एकेडमी पर आरआर का अभ्यास शिविर लग सकता है, जिसमें कप्तान संजू सैमसन समेत बाकी खिलाड़ी भी नजर आएंगे। अपने घरेलू मैदान पर आरआर को इस आईपीएल सीजन में 5 मुकाबले मिलने की उम्मीद है। फिलहाल 3 मैच एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स खेलेगी, जिनमें 24 मार्च को लखनऊ सुपर जॉयंट्स, 26 मार्च को दिल्ली कैपिटल और 6 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स से मुकाबले खेले जाने हैं। इन सबसे अलग आरसीए में वैभव गहलोत को इस्तीफा दिए 1 सप्ताह का वक्त बीत गया, लेकिन नए अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति है। वहीं आरसीए उपाध्यक्ष का कहना है कि खेल परिषद मैच आयोजन कराए या फिर आरसीए, या जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जयपुर से आईपीएल के मैचों की मेजबानी नहीं छीननी चाहिए। हम सब ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को अच्छा आईपीएल देखने को मिले, वो सही टाइम पे मिले, और हम सब जानते हैं कि आईपीएल यहीं होना चाहिए। ये कोई इशू नहीं है कि सरकार ऑर्गेनाइज करा रही है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कराएगा, कौन कराएगा। हम सब ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को आईपीएल अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से जो उनको दिखाया जाए, ये हमारा सबका उद्देश्य है। जयपुर में होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। मैच चाहे कोई भी कराए, लेकिन फैंस के लिए मैच होना चाहिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।